हलवा और ये नारियल कटा हुआ है। सारे ना इनके कंजक के खट्टे और मुझे नहीं पता है कैसे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अष्टमी का दिन है, सुबह सुबह का टाइम है। मैं जल्दी से बात लेके आई और उसके बाद में आ गई हूँ किचन में। अष्टमी के दिन बहुत जल्दी होती है सुबह सुबह। तो मैं यहाँ पे सूजी भून रही हूँ हलवा बनाने के लिए, और यहाँ पे काले चने उबले हुए रखे हैं, इनको फ्राई करूँगी। चने, हलवा और पूड़ियाँ ही होती हैं प्रसाद में, है ना। तो मैं बना रही हूँ प्रसाद और हस्बैंड यहाँ पे नारियल फोड़ रहे हैं, जो कि हमने नवरात्रों में शुरू में रखा था। और बहुत से लोग कहते हैं कि जेंट्स ही फोड़ते हैं इस नारियल को। मेरी जेठानी जी कहती हैं, जो बॉम्बे वाली हैं, तो मैं भी मतलब उसको फॉलो करती हूँ, हमेशा इन्हीं से फुड़वाती हूँ नारियल, है ना। फुड़वाती हूँ क्या बोलते हैं। उसके बाद में मैं यहाँ पे हलवा बना रही थी। पेठे की सब्ज़ी बना रही हूँ, आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई है। हलवा मेरा बन गया है, इसको जल्दी से निकाल के रख देते हैं। मतलब अष्टमी के दिन तो फुल स्पीड से लगे रहो काम में, तभी काम होता है। प्रसाद के चने, हलवा और ये नारियल कटा हुआ रखा है। इधर मैंने रायता बनाया है और यहाँ थोड़ी सी आलू टमाटर की सब्जी और पेठा। तो सब्जियां और इस तरह की चीज़ तो बन गई, बस पूड़ियाँ रह गई। और इस टाइम लगभग 8 बज रहे होंगे, तो 8:30 तक मैं कोशिश करती हूँ कि सारा काम ख़त्म कर लूँ। कन्या जीवानी का टाइम है ना। तो बस यहाँ पे मेरा सारी पूड़ियाँ वगैरह बना के रख ली हैं मैंने। तो बच्चों के आने से पहले मैं बच्चों की वो लगा लेती हूँ। और डब्बे वगैरह या टिफ़िन वगैरह मैं नहीं लाई, तो मेरे हाथ में जितनी गुंजाइश होती है उसी के हिसाब से मैं काम करती हूँ। दूसरा, कल परसों से दिमाग इतना परेशान है कि मैं कुछ फालतू लेने भी जा नहीं पाई। मैं आपको बता रही थी ना, श्रीजा के स्कूल गई थी, इनकी तबीयत ख़राब हुई थी, वहाँ से दौड़े चले आए थे हम लोग। तो दिमाग में टेंशन सी तो है ही। तो यहाँ पे कुछ मेरे पास ये रखे हैं डिस्पोजल वाले प्लेट्स, इसमें मैंने बच्चों के लिए पूड़ियाँ लगा दी हैं, और इसी में ऊपर से थोड़ा सा हलवा रख दूँगी और इसी में चने रख दूँगी, है ना। तो बस ये प्रसाद है माता रानी की। प्रसाद में मैं ये रखती हूँ, केले वगैरह भी नहीं लाई थी मैं। तो बस मेरा दिमाग थोड़ा टेंशन में भी था। और वैसे मैं कहती हूँ ना, जो भी हो मैं सोचती हूँ ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जितना हो उतना करना चाहिए, मन को ज़्यादा विचलित नहीं करना चाहिए। और ये वाली सोचना पता है लॉकडाउन के टाइम से भी आई है, क्योंकि लॉकडाउन में आपको याद ही होगा 2 बार ना बिल्कुल कंजक जीवाई नहीं गई। तब मैंने श्रीजा को बैठा के खाना खिलाया। तब मुझे लगा यार कि जीवन में किसी भी परिस्थिति में ना इंसान उसी हिसाब से करता है, अपने आप को बांध के मन को रखना नहीं चाहिए। तो बस यहाँ पे मैं चने लगा रही हूँ, थोड़े थोड़े प्रसाद डाल रही हूँ। थोड़ा थोड़ा प्रसाद डालने का रीज़न आप लोगों को भी पता है ही, कि बच्चों को इतनी जगह से प्रसाद मिलता है, बाद में वो वेस्ट होता है। और लगभग एक पॉलीथीन में बहुत सारी पूड़ियाँ तो मेरे पास भी हो जाती हैं श्रीजा की, जो मैं उनको धीरे धीरे, गाय आती रहती है बाहर, उसको खिला खिला के ख़त्म करती हूँ। तो यही सोच के प्रसाद में बहुत थोड़ा थोड़ा सा निकालती हूँ बच्चों के लिए, जिससे वो ख़राब ना हो। क्योंकि बच्चों को जो हम ये लगा के देते हैं तो वो अपने घर ले जाते हैं, लेकिन वो इतना मिक्सअप सा हो जाता है कि मतलब वो फिर, है ना। तो सब लोग आई थिंक उसको या तो गाय को खिलाते होंगे, या फिर जो साफ़ साफ़ सी हैं उनको ही निकाल के खाते होंगे। यहाँ पे नारियल भी रख दिया है मैंने प्रसाद का, क्योंकि बच्चे भी बेचारे इतना नहीं खा सकते, एक एक बाइट ही खाते हैं सबके यहाँ, उसमें उनका पेट भर जाता है। तो बस यही। अभी मैं यहाँ पे पैसे भी निकाल रही हूँ खुले। कल परसों जब सामान लेने गई थी तो मैं भैया से, दुकान वाले से ले आई थी 10 रुपीज़ के नोट। तो हमेशा मैं 1 या 2 दिन पहले ला के रख लेती हूँ, तो ठीक रहता है। अभी यहाँ हस्बैंड, मैं कह रही हूँ उनसे, आप भोग लगा दो थाली में, है ना। तो बस मैं खाना निकाल रही हूँ। तो खाना मैंने बना लिया है पूरा। सब्जियाँ मैंने आपको बताई क्या क्या बनाया है। तो यहाँ पे मैं थोड़े से काले चने निकाल रही हूँ माता जी को भोग लगाने के लिए चौकी पे, क्योंकि कई दिन से व्रत वाला खाना ही चल रहा था, तो माता जी को आज खाने का भोग लगाएंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा हलवा निकाल लिया। हलवा खाना मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, श्रीजा, सक्षम और हस्बैंड को भी पसंद है। तो हलवा थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना लेती हूँ मैं। यहाँ थोड़ा पेठा निकाला है, यानी कद्दू की सब्ज़ी, थोड़ी सी आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई है। तो और ये जो काले चने बाद में बचते हैं, हम उनकी अधिकतर सब्ज़ी बना लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने रायता बनाया था, क्योंकि पूड़ी के साथ में रायता ठीक रहता है। और हस्बैंड को बिल्कुल भी पूड़ियाँ हम देते नहीं, उनके लिए रोटियाँ बना देते हैं, या फिर वो ब्लैक चने वगैरह जो भी उनकी इच्छा होगी वो ले लेंगे, है ना। तो यहाँ पे मैं, देखो ये रही थाली, भोग की थाली ये है। कितनी अच्छी लग रही है ना। कई सारी रेसिपी बनाओ तो भोग की थाली बड़ी अच्छी लगती है देखने में। तो बस हस्बैंड लगाएंगे भोग, और मैं तैयारी, भोग लगा दो बस माता जी को। और क्या, थोड़ा सा तेल डाल दो, चलता रहेगा दिया भी जब तक पूजा हो रही। कैसे करूं? पहले रोटी में लगाऊं थोड़ा सा। हाँ, सारा लगा दो भोग, खाने खिलाते हैं। ये लगा दे रायता, लगा दे सब्जी। यहाँ पे मेरा सारा प्रसाद लग गया है, और इधर रखे हैं पैसे, जो बच्चों को बहुत प्यारी चीज होते हैं, है ना। बच्चे बहुत खुश होते हैं जब उनको पैसे मिलते हैं आज।
देखो काफी सारे बच्चे आ गए हैं। चलो बच्चों आ जाओ, बैठते हैं। हेलो गाइस, वहाँ पे अंकल है, इधर सक्षम है। बच्चे कहाँ से आए? आ जाओ सारे बच्चे। पहले गर्ल्स बताओ। हेलो गाइस, हाउ आर यू? चाय पी लो। बॉयज बहुत ना लुक मचा रखे आज। आंटी क्या लो? लड़कियों वाली में लड़कियों के लिए भी कब जा और यहाँ पे दे देखो एक आया बच्चा नया, इसका नाम है रायन। बेटे इधर पकड़ो, इधर। आंटी इसको ऐसे कर दो, ये वहाँ हो रहा है टेढ़ा। शूट कर हटाओ बच्चों, अंकल करना। हटाओ बच्चों। मेरे पास 2 है, दोनों घर से मिली तो मैंने एक तेरे को दे दी। ये किसकी है? मेरी, ये आंटी ने दी। मम्मी, आंटी आंटी कौन सी? लड़का कौन सा है? एक लड़का तो बैठना चाहिए। बैठा है एक लड़का। रायन को बैठा ले। रायन बैठ जा बेटा। रियाना बैठेगी। आ ज्यादा छेनता तू। व्लॉग में शूट हो रहा था। आंटी आवाज को ना म्यूट कर देना, म्यूट कर देना आवाज। जय माता दी बोल, जय माता दी। सर पे आ सकता है, बोलो जय माता दी। थैंक यू। जय माता दी बोलो बेटा, जय माता दी। अब बच्चे कहाँ जाएंगे? बराबर में नहीं जाएंगे और जाएंगे। हाँ बराबर में मैंने कहा। और इसके बाद कहाँ जाओगे बच्चे तुम? अभी 2-3 घर में हो जाएगा। हैं कहाँ? एक मिनट की दादी का फोन आया। जाओ। मम्मी मिट्टू की दादी को फोन आया था। हाँ आंटी वेट कर रही थी, कह रही उसका प्रसाद मुझे पा दो। ठीक है, उनका उसका तो पता ही नहीं, हम ही ढूंढ रहे हैं अपनी लड़की को। मैं लेकर आती हूँ। अब तो अपना तो कर ले, हाँ हमारे तो तुम जिंदगी। नीचे बैठ जा, यहाँ बैठ। बैठ। उधर उधर बैठ बेटे, सही दिशा में। गोली क्या? पैर आगे करो थोड़ा। अच्छे बच्चे बेटे, आपको अगर खाने का मन नहीं करो ना, थोड़ा थोड़ा खाओ, एक एक बाइट, ठीक है? सबने एक ऐसे भोग लगा दो थोड़ा सा। ये बच्चे कहाँ पार्क पे रहते हैं क्या? दोनों बच्चे। ये कितने प्यारे मानो भैया नहीं है? हैं? मानो भैया हैं। उनकी बहन है, चाचा की बेटी। चूड़ी पहनने वाला बच्चा। ले लिया। सही है, अच्छा किया। कुछ ऐसे जिधर को मैं कर रही हूँ उधर को बना के। कहाँ से आए हो? दिल्ली से? और अच्छा ये मेरा हाँ बन रहा है अभी। कर लो तुम्हारा ऐसे दूसरा भी करो, ये लो तुम्हारे पास। इधर रख दो। नहीं भाई बैठो। लाओ पैसे दो। लो बच्चों के लिए पैसे लो। देखो 3 बंदर बैठे हुए हैं, 3 बंदर। पोज मार दो, ये लड़के लड़कियों की किसका कब्जा करना चाहते हैं? पोज मार दो। नाइस। No soup. There is only rice. अरे मम्मी, इस छोटे के मुंह में ना ले, कभी कटक ले। 10 के आगे फॉर्ड लगा दो। प्यार कर सक्षम को भी प्यार कर दो।
और बच्चे 2 बच्चे बचे हैं ना, ठीक है। फिर प्रसाद तो उतने ही बच्चों को देते हैं, पैसे 4 बच्चों को देते हैं, ठीक है। चलो सारे बच्चे जोर से बोलो जय माता दी। और इसको थोड़ा थोड़ा खा लो बेटे और अपने लिए उसमें रख लो, ठीक है, पिनिया में। तो 7 ही लड़कियां थी, 2 लड़कियां, छोटी छोटी बच्चियां हैं पड़ोस में, एक स्माइली है और एक और है छोटी सी रायन की बहन। तो उसको घर पे लेके आती हूँ प्रसाद। और अभी मैंने फास्ट के बाद खाना खाया, अन्न कई दिन बाद खाया, तो खाना खाने के बाद में बड़ा अजीब सा हो रहा है ना, कितनी थकान सी लगती है। आप पूरे नवरात्रे रहो, सारा काम करो, कुछ पता नहीं चलता, लेकिन जब आप अन्न खाते हो ना, गेहूं खाते हो, रोटी वगैरह, जैसे पूड़ियां बनी थी आज, उसके बाद में बड़ा आलस सा आता है, बॉडी ऐसे लगती है जैसे मतलब कोई नशा सा हो रहा है। लेट जाओ, सो जाओ, रेस्ट कर लो थोड़ी देर। तो मैं थोड़ी देर लेट गई थी। और दोनों बच्चे अभी बाहर ही हैं, अभी आए ही नहीं, क्योंकि कभी आते हैं फिर उनको कोई और बुला के ले जाता है, आते हैं फिर कोई और बुला के ले जाता है। तो बस अभी बच्चों को बुलाती हूँ घर पर। इतना सारा प्रसाद इकट्ठा हो जाता है ना, करते करते भी। वैसे मैं श्रीजा को बहुत ज्यादा कहीं भेजती तो नहीं हूँ, लेकिन जो अब इतने टाइम हो गया यहाँ रहते रहते, जो कुछ घर हैं आसपास के 2-4 घर हैं, तो वो लोग बुलाते हैं कंजक बिठाने के लिए उसको। तो बस श्रीजा आएगी, फिर उसको भी थोड़ी देर कहूंगी लेट जाओ, थोड़ा रेस्ट करो। सुबह से बच्चों को कितने काफी देर हो जाती है निकले हुए, है ना। तो बस ऐसा है, ये बचपन के मजे होते हैं कंजक में जाने के। नहीं तो अब तो बड़ी हो जाएगी 2 साल में श्रीजा, फिर ये सब कहाँ। सक्षम भी इसके साथ, मेरे ख्याल से सक्षम तो पहली बार ही गया होगा, नहीं तो सक्षम कहीं नहीं जाता था। एक तो अब गली में बहुत सारे बच्चे हो गए, बहुत सारे फ्रेंड्स बन गए, तो सब एक दूसरे के यहाँ वैसे भी आते जाते रहते हैं। तो उनकी मम्मियों ने कहा होगा कल कि बेटे कल को आना, तो सारे बच्चे मस्ती करते घूम रहे हैं बस। हाँ, आज कल मेरे टंग कुछ अजीब सी हो जाती है बात करते करते, बोलती कुछ और हूँ और कुछ। सक्षम देखो इधर बैठा हुआ है सक्षम, और देखो ये यहाँ पर ढेर क्या लगा हुआ है, जैसे मैंने दुकान लगा रखी है, मैं आपको दिखाती हूँ। इतने सारे ना इनके कंजक के इकट्ठे, और मुझे नहीं पता ये कैसे इकट्ठे हुए, पहली बार ये इतने सारे, क्योंकि मैं इनको इतनी जगह भेजती नहीं हूँ। पता ऐसे हुआ कि ये बाहर निकले जैसे बच्चे, आंटी खींच के लगी, कभी दूसरी भाभी कोई पड़ोस की, कभी कोई ले गई इसको, इन बच्चों को। और ये तो खैर घर पे ही आ जाते हैं। 2-3 डब्बियां हमारी जो पड़ोस की है ना, और यार इतने सारे डब्बे इकट्ठे हो गए हैं। ये भी चला गया था ना। और सक्षम पता, आज तक सक्षम कभी कंजक में नहीं गया, तो आज ही खेलता खेलता, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत सारे इकट्ठे हो गए, तो ये भी चला गया। और ये दोनों की जैसे हर घर से 2-2 डब्बी। हाँ श्रीजा, और श्रीजा के पास है आज नया बॉक्स। ये कैसे आ गया श्रीजा? कंजक पैसे से ले लिया। तो कंजक के कितने रुपए इकट्ठे हो गए थे तुम्हारे? 2 से 50 हुए थे। और सक्षम की भी सेम ही थे, लगभग 200। सक्षम सुंदर सुंदर स्टेशनरी ले आया। हाँ, तुम दिखाइए कैसा है ये? 200 रुपए थे, 200 रुपए। ओके, तो सक्षम का ये पैन देखो, सक्षम कितने अच्छे पैन ले आया आपने कंजक के पैसों से, सुंदर सुंदर है ना सक्षम। और ये पेंसिल्स भी ले आया। और देखो इसकी हालत आज कैसी हो रही है, घूम घूम के।